महाराज अर्जुन का महल बाहर से बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन अंदर उदासी और खालीपन भरा हुआ था। राजा और रानी संध्या की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। रानी हर रोज रोती थी, हे भगवान, मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही। लेकिन असली डर राजा को था, क्योंकि उनके दिल में एक पुराना पाप छिपा था। राजा का पुराना पाप बहुत साल पहले गरीब कुम्हारिन सुषमा राजा अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी। राजा को डर था कि लोग उनकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे, इसीलिए राजा ने आदेश देकर सुषमा को मरवा दिया। मरते समय सुषमा ने कहा, सुषमा श्राप देते हुए, तेरे वंश पर अंधेरा छा जाएगा, तेरी औलाद कभी इंसान नहीं होगी। राजा आज तक डर के साए में जी रहा था। अमावस्या की रात, रानी का फैसला। एक बहुत अंधेरी रात रानी चुपचाप महल से निकली। वह जंगल में जगह पहुंची जहां सुषमा रहती थी। सबको लगता था कि सुषमा मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी, अब किसी देवी या शक्ति वाली आत्मा जैसी। रानी ने उसके पैरों में सिर रखा। मुझे मां बनने का आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी खाली है। तुम्हारा पति पापी है, उसकी गलती का बदला उसके वंश पर लगेगा। बच्चे का क्या दोष, कृपया मेरी गोद भर दो। रानी की बातें सुनकर सुषमा कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे नरम पड़ गई। उसे रानी का दुख सच्चा लगा। ठीक है रानी, मैं तुम्हें मां बनने का आशीर्वाद दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारा बच्चा इंसान नहीं होगा, वह एक भेड़ के रूप में जन्म लेगा। उसका नाम प्रिया होगा। हर पूर्णिमा की रात वह चांदी की मूर्ति बन जाएगी। इस चांदी से राजा का पाप धुलेगा। अगर तुमने यह राज किसी को बताया या चांदी बेची, बच्चा राख बन जाएगा। रानी संध्या ने सौदा स्वीकार कर लिया। 9 महीने बाद चमत्कार, रानी को प्रसव पीड़ा हुई। महल में सब इकट्ठा हो गए। अचानक दाई चीख पड़ी, अरे ये तो भेड़ का बच्चा है। सब डर गए। राजा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। राजा जी, इसे गायब करवा दो, ये अपशगुन है। राजा अर्जुन ने आदेश दिया, भेड़ को दूर ले जाकर फेंक दो और रानी को कैद कर दो। मंत्री ने धवल को बुलाया। धवल का दिल बदल गया। धवल क्रूर आदमी था, लेकिन जब उसने भेड़ के बच्चे को कांपते हुए देखा, उसका दिल पिघल गया। यह तो मासूम है, मैं इसे नहीं मार सकता। वह प्रिया को घर ले आया और उसे पालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी मंजरी खुश नहीं थी। पहली पूर्णिमा, चांदी का चमत्कार। एक रात चांद पूरा था। धवल बाहर गया था। मंजरी ने देखा प्रिया गायब है और उसकी जगह चांदी की भेड़ की मूर्ति पड़ी है। वाह, इतनी चांदी, मैं अमीर बन सकती हूँ। उसने वो चांदी एक साहूकार को बेच दी, लेकिन जैसे ही साहूकार जंगल में सुषमा के पास पहुंचा, वह धीरे धीरे शीशे की मूर्ति बन गया। प्रिया वापस असली रूप में आ गई। धवल में गुस्सा और मंत्री का हमला। धवल को जब सच पता चला, वह चिल्लाया। तभी मंत्री के सैनिक आ गए। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, भेड़ पकड़ो, उसके भीतर चांदी है। मंजरी डर के मारे प्रिया को मारने दौड़ी और खुद ही शीशे की मूर्ति बन गई। धवल को सैनिक पकड़कर जेल ले गए। प्रिया गायब हो गई। जेल की दीवार पर रोशनी। रात में जेल में चमकदार रोशनी आई। प्रिया सामने थी। डरो मत धवल, तुमने मुझे बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम बोलती भी हो? क्योंकि मैं रानी संध्या की बेटी हूँ। माँ को कल फांसी दी जाएगी। अगर तुम उन्हें बचाओगे तो मैं मंजरी को वापस जिंदा कर दूंगी। अगर मैं अभी नहीं गया तो रानी मर जाएंगी। प्रिया ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। धवल सीवर से होकर महल में घुसा। नीचे सुषमा भी आ गई थी। राजा, मंत्री और सैनिक रानी को फांसी देने आए थे। अचानक दीवार फटी। प्रिया अंदर आई। इसे पकड़ो, इसमें चांदी है। प्रिया को देखते ही राजा की आंखों में लालच चमक उठा। वह बिना कुछ सोचे समझे तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा
उसी वक्त सुषमा तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ी और चिल्लाई, रुको, ये तेरी बेटी है। पर राजा नहीं रुका। प्रिया धीरे धीरे चांदी में बदल गई। राजा उसे उठाने दौड़ा और उसी चांदी की रोशनी ने राजा को चांदी की मूर्ति बना दिया। मंत्री भागा, सुषमा ने उसे कोयले की मूर्ति बना दिया। प्रिया की शक्ति से मंजरी फिर से जिंदा हो गई। मेरी बेटी प्रिया कहाँ गई? प्रिया अब पूरी तरह वापस आ गई है। वह अब एक सामान्य इंसान है। राजा और मंत्री की मूर्तियां महल में रखी गईं ताकि लोग देख सकें कि लालच और पाप का परिणाम क्या होता है। सुषमा प्रिया को सामान्य इंसान के रूप में वापस ला देती है क्योंकि राजा और मंत्री को सजा मिल चुकी है और अब वो अपनी मां के साथ राज्य संभालेगी। रानी संध्या राज्य की नई शासक बनी। धवल और मंजरी महल के रक्षक। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे एक दिन जरूर मिलता है, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। पाप छुपाए नहीं छुपते और नेकी कभी बेकार नहीं जाती।